नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विदायने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाशक विघ्न अनेक। बोलिए भक्त और भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। पीछे आवाज आ रही है? हाँ जी, पीछे आवाज आ रही है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लोकनायक गीता गायक जगदाधार जगत नियंता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती करुणा कृपा से अनंत श्री विभूषित हृदय सम्राट सर्वभूत हृदय गीता मनीषी सदगुरुदेव भगवान के पावन मंगलमय आशीर्वाद से एवं मंच पर विराजमान चित्रकूट धाम से पधारे कामतानाथ भगवान की कृपा को प्राप्त कर आप सबको आशीर्वाद दे रहे पूज्य सदगुरु स्वरूप पूज्य महाराष्ट्र के मंगल चरणों में दास का कोटिशा वंदन प्रणाम। भूयो भूयो आपके चरण कमलों की वंदना और आपके पावन चरणों की रज लेकर दास कुछ कह पावे, ऐसी करुणा कृपा सदगुरु सरकार करें। और महापुरुषों से भी यही प्रार्थना कि आप आशीर्वाद दें तो हम कुछ कहें, अन्यथा आपकी सानिध्य में बैठकर हम कुछ कह पावे। आपकी कृपा पर निर्भर करता है, आपके आशीर्वाद पर और प्रियालाल जी की कृपा पर निर्भर करता है। तो आइए हमारे भैया श्री विनोद सिंह राणा जी, विनोद राणा जी के कार्यकाल की सेवा की निवृत्ति के उपलक्ष्य में ये हमें सत्संग संकीर्तन का ये दिव्य सहयोग प्राप्त हुआ है। और इस सहयोग में पूज्य महर्षि ने हमें बहुत अच्छा सूत्र दिया है। राधे राधे बोलो भाई। बहुत अच्छा सूत्र दिया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ऐसा गुलजार होता है, उसकी आयु बढ़ती है, बुद्धि बल बढ़ता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। परंतु कब? जिसे गीता भगवती ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये सूत्र दिया है पूज्य सदगुरु सरकार ने आपको महर्षि मार्कंडेय की पावन मंगल लघु कथा से। राधे राधे बोलो भाई। ऐसी दिव्य कथा से आपको मार्गदर्शन किया महर्षि ने कि अपनी हस्ती को मिटाना है। और हस्ती को मिटाना कैसे है? एक झुकने के भी अनेक प्रकार होते हैं। एक बगुला भक्ति होती है। राधे राधे बोलो भाई। एक बगुला भक्ति होती है, जैसे बगुला वो सजग सावधान होकर ध्यानस्थ होता है, वो भी ध्यान लगाता है बगुला। राधे राधे। करनाल का 13 सेक्टर का बगुला भी ध्यान लगाता है। बोलो भाई। कौन से सेक्टर का? 13 सेक्टर का। 7 सेक्टर का बगुला नहीं? हाँ, 7 सेक्टर का बगुला नहीं, 13 सेक्टर का बगुला भी ध्यान लगाता है। परंतु जब उसके सामने विकार आया तो विकारी हो गया। परंतु वैसा ध्यान नहीं, ऐसा समर्पण नहीं, बगुले जैसा समर्पण नहीं, हाँ हंस जैसा समर्पण। और उसे समर्पण को क्या? परिणाम पद्धति। राधे राधे बोलो भाई। कौन सी पद्धति? परिणाम किसी परिणाम के लिए नहीं। राधे राधे बोलो भाई। परिणाम आप करते। परिणाम माने आत्मसमर्पण। परिणाम माने अपनी इच्छाएं कामनाएं वासनाओं को खत्म कर आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने अपने जीवन की सौंप दी तुझको डोर, आगे
मर्जी आपकी ले चलो जिस और। इसे समर्पण कहते हैं, इसे आत्मसमर्पण कहते हैं। तो आइए इन्हीं भावों को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रणाम एक प्रणाम ही तो है जो आपको चिरंजीवी बना गया। राधे राधे। जिन्हें वरदान मिला है कि ये 12 वर्ष की आयु के बाद ये अपनी आयु को प्राप्त कर फिर भगवान के धाम चले जाएंगे, परंतु आयु मिली 12 वर्ष की और वो चिरंजीवी हो गए। कैसे? प्रणाम से। और प्रणाम भी ऐसा वैसा नहीं। प्रणाम कैसा किया? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गाइए सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ में गीता माता है, कंठ में गीता माता है, कंठ में गीता माता है। हृदय विराज प्रिय बिहारी वाणी पे गीता माता है, वाणी पे गीता माता है, वाणी पे गीता माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये जो पंक्तियां लिखी हैं बड़ी जोरदार पंक्तियां हैं। हृदय विराजे प्रिय बिहारी, हृदय में प्रिया प्रीतम है, कंठ पे वाणियां हैं। भगवान की श्रीमुख वाणी कंठ पे है और जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो तू कह दे, अब यही तो सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, जो तू कह दे वो हो जाए।
तेरी आवाज ऐसी हो वो जीव बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। वो जीव बिना पर के उड़ने लगता है कब, जिसे संत सदगुरु कह देते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा, इसलिए महापुरुषों ने कहा, इसीलिए ग्रंथों ने कहा, क्या कहा, संत कहा है वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ना कोई इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, ना ही दौलत हुकूमत बड़ी चीज है। कर जहां में कोई चीज भी है बड़ी, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है, चीज है। लाख पढ़े जब तक की हो ना गुरु की वो करुणा नजर, पास बैठो तो आती है याद खुदा, ऐसी सतगुरु की सोहबत बड़ी चीज। वो जो खातिम बना फिर वो मखदूम था, रंग लाती है ये एक ना एक दिन जरूरत। करम के दाता है आप करम के दाता है, आप करम के दाता है, जन्म के दाता। क्या कहा, जन्म के दाता सदगुरु सरकार है। हाँ, सदगुरु सरकार है। गुरु ब्रह्मा, ये सृष्टि ब्रह्मा जी रचते हैं। हमें नाम रूप लीला धाम ये जो साधन शरीर सदगुरु सरकार ही तो प्राप्त कराते हैं। ये सदगुरु देव की कृपा है, इसलिए सदगुरु देव गुरु ब्रह्मा हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। वो दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। किया है, कोई बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका भी बल बहुत ज्यादा है, आचार्यत्व का बल ज्यादा है, भजन का बल ज्यादा है। काहू के बल भजन को और काहू के आचार, ये दास भरोसे गुरुवर के। क्या कहा, ये दास भरोसे गुरुवर के। जब गुरुवर के भरोसे होते हैं तो ऐसी शीतलता हो जाती है, जय जय, ऐसी सुंदर शीतलता आ गई है। ये दास भरोसे गुरुवर के, सोवत पाम पसार। इसीलिए निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को
बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। अपनी इस अनुचर को दे दो ज्ञान चाहे वरदान प्रभु, ज्ञान चाहे वरदान प्रभु, ज्ञान चाहे वरदान प्रभु। अपनी इस अनुचर को दे दो प्रेम का, प्रेम का, प्रेम का ये वरदान प्रभु, प्रेम का ये वरदान प्रभु, प्रेम का ये वरदान प्रभु। अपनी इस अनुचर को दे दो प्रेम का ये वरदान प्रभु। क्योंकि भगवान शिव, भगवान शंकर माँ गौरजान से कहते हैं, गौरजान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं, हर जाई है। जो हर जगह है वो हर जाई है। जब हर जाई है तो उस हर जाई को देखने में अंतर क्या है? बस अंतर इतना ही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट। हाँ जी, बिहारी जी से मिलना है। अभी बिटिया कह रही थी मुझे पायल का घुंघरू बना दो प्रभु। पायल का घुंघरू बनाने के लिए वृंदावन बुलाया था, तो पायल का घुंघरू बनने आएंगे। अब वो अगले साल पायल का घुंघरू बनेंगे 9 मई को। जब हमने बुलाया तो कहने लगे डूब के मर गए थे, हमने नहीं आना। अरे वो डूब के मर गए जो मर गया, आप थोड़ी सबको सौभाग्य थोड़ी मिलता है ये, कहीं हम न मर जाए। अरे परिक्रमा में थोड़ी यमुना जी आकर आपको लपेट के ले जाएंगे तो अच्छी बात है, ब्रज में ही तो जाएंगे। उस समय घूम, क्योंकि बिहारी जी को पायल चरण दर्शन पे पायल पहनाई जाती है, नूपुर पहनाए जाते हैं। उस दिन आना था ना नूपुर बनने के लिए, पायल का घुंघरू बनने के लिए, क्यों नहीं आए? सतगुरु खुशियाँ लूटा देने हर वेले, चल लुटना ना वेते मैं की करा। सतगुरु खुशियाँ लूटा देने हर वेले, चल लुटना ना वेते मैं की करा। और परिक्रमा में गूंजता रहा, क्या गूंजता रहा? मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद, गुरुदेव के चरणार विंद, प्यारे के चरणार विंद, गुरुदेव के चरणार विंद, प्यारे के चरणार विंद। आधार गुरुदेव के चरणार विंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद, गुरुदेव के चरणार विंद, प्यारी के चरणार विंद, गुरुदेव के चरणार विंद, प्यारी के चरणार विंद। चरण दर्शन का आपको बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया। चरणों में नमन किया, व्योमवृत्त हो गए। राधे राधे। कैसे वृत्त हो गए? व्योमवृत्त। आयु ही आयु मिल गई, और आयु मिलती है, बल मिलता है, यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है। जिसे गीता भगवती के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में कह दिया है संजय जी ने, यत्र योगेश्वरा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिन मतिन मम। ये मेरा मत है, जहाँ भक्तों और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण हो जाता है। और वहाँ क्या होता है? बोलो भाई, वहाँ क्या होता है? जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है जिंदगी इस नहीं, जिंदगी हर कदम एक नहीं है। जिंदगी हम जीत जाएंगे हम,
मगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नहीं रंग है, जिंदगी हर कदम एक नहीं रंग है। जब पता है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो फिर कह दो ना मेरे 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 तेरे नहीं वो मेरे, तेरे नहीं वो मेरे, मेरे 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 तो आधार श्यामा शाम के चरणार, मेरे तो आधार श्याम के चरणार, श्याम के चरणार विंद प्यारी 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 के चरणार, गुरुदेव के चरणार, मेरे तो प्यारी को चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा शाम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा शाम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा शाम के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, श्याम के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद। हम एक बात पूछेंगे, देखिए हम तो इतनी हमारी एजुकेशन नहीं है, हमें पता है कि 13 सेक्टर वाले, ये 7 सेक्टर वाले वेल एजुकेटेड बहुत पढ़े लिखे हैं। हम इन पढ़े लिखे बंधुजनों से पूछना चाहते हैं कि जो शब्द लिखा जाता है चरणों में, पढ़े लिखे तोते ना बोलें, जैसे मान लीजिए लिख दिया द्वार, तो द के पैर के नीचे वह शब्द है वो आधा है या पूरा है? हाँ मेरे भैया जन बोलेंगे। द्वार लिख दिया, द शब्द के नीचे वह शब्द है वो आधा है या पूरा? हाँ जी, हाँ जी, पीछे बताएंगे आधा या पूरा। आधा, जिन्होंने आधा कहा है वो हाथ उठाएं। 1 2 3 4, हाँ जी, आपने भी आधा कहा, आपने भी आधा कहा। नहीं, जो चरणों में आ जाता है वो पूरा हो जाता है, इसीलिए चरणों का आधार है मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार, मेरे तो आधार प्रिया प्रीतम के चरणार, मेरे तो आधार प्रिया प्रीतम के चरणार, प्रीतम के चरणार विंद प्यारी के चरणार विंद, प्रीतम के चरणार विंद प्यारी के चरणार विंद। आती गई निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। अपनी इस अनुचर को दे दो ज्ञान का ये वरदान प्रभु, ज्ञान का ये वरदान प्रभु, ज्ञान का ये वरदान प्रभु। ये जो शरणागत जीव होता है उसे कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हमें कुछ नहीं किया, हम आपने हमें समादर दे दिया, चौकी पर बिठा दिया, महाराष्ट्री का सानिध्य मिल गया, सदगुरु सरकार का आशीर्वाद मिल गया, ये बहुत लेखनी बड़ी प्यारी है। निर्बल को बलवान भोजन, और जिस समय का भजन नहीं करेंगे उस समय का भोजन नहीं करेंगे, और जो भजन नहीं कर रहा वो भोजन करेंगे। हाँ महाराज जी, हमने वो दिया है, क्या नाम, लिफाफे में डाल के दिया है, हमने तो करना है नहीं। भजन करेंगे, भजन को स्वीकार करेंगे, फिर भोजन करेंगे। और निर्बल को बलवान बनाते हैं, मूर्ख को गुणवान बनाते हैं, अज्ञानी को ज्ञानी बना देते हैं। ऐसे थे संत सदगुरु, अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। रास्ता छोड़ दीजिए।
एक संत थे, बस इतना ही। हमें आपको ज्यादा सुनने की आदत नहीं, हम भी कुछ ज्यादा सुनाएंगे। एक संत थे तो उनके शिष्य थे और एक शिष्य उनके निज सेवक थे। क्या थे? बोलो भाई, निज सेवक। जैसे सब महाराष्ट्री के निज सेवक चलते हैं साथ, दास को महाराष्ट्री के शरीर की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ऐसे निज सेवक थे। निज सेवक पढ़े लिखे नहीं होते। राधे राधे। क्या कहा? वो निज सेवक पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, वो तो वो गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी उनको जानते हैं। तो गुरुदेव उस क्लास में बैठते नहीं थे जब तक वो शिष्य आ नहीं जाते थे सेवानिवृत्ति करके। तो और जो शिष्य थे पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप समय क्यों खराब करते हो? क्या कहा? महाराज जी आप समय क्यों खराब करते हो? ये कौन कह रहा है? गुरुजी को। ये शिष्य कह रहे हैं। कौन? थोड़े से जो पढ़ जाते हैं उनको पता लगता भी हम भी पढ़े लिखे हैं। देखिए किसी चीज का अहंकार यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो मिटा दे अपनी हस्ती को, पहले शब्द ही यही थे, मिटा दे अपनी हस्ती को। कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में जाना होता है। जब कोरे होकर जाएंगे तो गुरुदेव की कलम चलती है। गुरुदेव से कहा आप अपना समय नष्ट क्यों करते हो? वो अनपढ़ है, उसे आता जाता कुछ नहीं, तो आप अपना। अच्छा, गुरुदेव ने कहा यहाँ तक चरम सीमा तक अहंकार पहुंच गया है, अब इस अहंकार का विनाश करना पड़ेगा। सब सहते हैं गर्व हारी, पर गर्व नहीं सह सकते हैं। मद वाले का मद हरे बिना वो मौन नहीं रह सकते हैं। भगवान मद माने अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा आज तो आपको त्रोटक जी पढ़ाएंगे। क्या कहा? कौन पढ़ाएंगे? त्रोटक जी पढ़ाएंगे आपको। पढ़े लिखे तोतों को त्रोटक जी पढ़ाएंगे। किसने कहा? सदगुरु सरकार ने कहा। हमारे जी आप कैसी बात करते हो? त्रोटक जी आए और अपने आसन पर बिठा दिया और शीर्ष पर हाथ रख दिया। त्रोटक जी के अश्रुपूरित नेत्र गुरुदेव मैं कैसे पढ़ाऊंगा? जैसे हाथ रखा और गुरुदेव ने उन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान करा दिया, तो त्रोटक से त्रोटकाचार्य बन गए। इसीलिए तो लेखनी में लिख दिया, निर्बल को बलवान बनाते, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। अपनी इस अनुचर को दे दो प्रेम पाए वरदान प्रभु। प्रेम पाए वरदान प्रभु, प्रेम पाए वरदान प्रभु। हे महादानी, इधर तो दो बैठे हैं। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। प्यारे प्यारे तुम्हारी जय हो, वाले तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, वाले तुम्हारी जय हो, कुर्बानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
मेरा सतगुरु मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा उच्चिया दे संग लाई सदके जवानी में इन्ना उच्चिया तुझ नानी में नाल निभाई उस नानी में नाल निभाई नानी में नाल निभाई तुम्हारी सत्कार सतगुरुदास मेरा सबसे एक आवाहन है एक निवेदन है करो सत्कार सतगुरुदा जेड़ा दुख दूर कर दाए जो खाली झोली ले आवे ओनू भरपूर कर पाए जिन्ना सतगुरु बनाया जिन्ना सतगुरु बनाया ओ नादा रब रुस नहीं सकता शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना जिन्ना सतगुरु मनाया है वो नादा रब रुस नहीं सकता जिनका भगवान नहीं रूठता जिन्होंने अपने गुरुदेव को मना लिया है ओ नादा रब रुस नहीं सकता क्योंकि जो है मंजूर सतगुरु को ओ रब मंजूर छोटे सिक्के चल पैंदे छोटे सिक्के भी चल पैंदे कदी तक साल के अंदर नजर कृपा भी जद तेरे नूरो नूर दरबार इसीलिए गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो तुम्हारी देन है महर्षियों की देन है और भारत में ही गंगा ऋषि इत्यादि पावन नदियां ये हमारा भारत का गौरव है। तो प्रणाम का निवेदन जो किया शरीर की एक्सरसाइज नहीं प्रणाम एक प्रणाम ही है जो आपको सर्व संपन्न कर सकता है। राधे राधे बोलिए भाई प्रणाम ही बहन बातें ना करें प्लीज 1 मिनट के लिए 1 मिनट हमें पता है आपको ज्यादा सुनने की आदत नहीं। प्रणाम ही एक ऐसा है जो आपको सर्व संपन्न कर सकता है। प्रणाम अपनी हस्ती को मिटाकर करना है। महाराज श्री ने संकेत किया उन्हीं भावों को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे विनोद राणा जी को पुनश्च सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में यह सत्संग संकीर्तन की सेवा रही। आपका जीवन ठाकुर जी भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करें यही मंगल कामना करूंगा कि जीवन का एक पड़ाव हमने जी लिया है जो अब आगे वाला पड़ाव है वो भगवान की सेवा। मेरे पूज्य गुरुवर ने मेरा जीवन बनाया है सत्संग। पहला क्या सूत्र दिया राणा जी? पहला सूत्र सत्संग, फिर सेवा,
फिर सुमिरन, ये 3 सूत्र हमारे सदगुरु सरकार के आपकी झोली में डालते हैं। ठाकुर जी आप पर कृपा करें, इन सूत्रों को अपने जीवन का सूत्र बनाकर अपने जीवन का परम कल्याण करें, अपने जीवन को परम लक्ष्य की ओर लेकर जाएं। ऐसी श्री जी आप पर कृपा करें। ऐसे महापुरुषों के चरणों में भी प्रार्थना है, सदगुरु सरकार से भी प्रार्थना है, आपका जीवन का परम कल्याण हो। आइए लो जी, सुरेश जी बहन जी को पहना लो जी, श्री जी आपको दे रहे हैं। ये श्री जी की चंद्रिका है और ऊपर भी श्री जी, नीचे भी श्री जी, मध्य में लाल जी है। तो भगवान आप पर अनंत कृपा करें और आपका परम कल्याण हो। ठाकुर जी कृपा आप पर बनी रहे, परिवार में श्री जी अपनी कृपा बनाएं, गुरुदेव की कृपा बनी रहे, खूब मंगल हो। आइए हमारे राणा बहन जी, राणा जी की शक्ति, उनकी भार्या 13 सेक्टर में तो 13 13 13 मैं 13 13 13 मेरे ठाकुरा रख ले गरीब जान के। अब आपके समक्ष में भी बस उन्हीं भावों को आगे बढ़ाएंगे।